साल केंद्र सरकार अपना बजट पेश करती है और सबकी निगाहें बजट पर होती है कि इस बार बजट में क्या कुछ नया रहेगा और क्या किन किन चीजों में खासतौर पर रिबेट मिलेगा। और अगर सबसे ज्यादा बजट का इंतजार करती हैं तो वो महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो किचन तो संभालती हैं, साथ साथ घर का भी बजट महिलाएं ही संभालती हैं। और खासतौर पर अगर हम इंडियन सोसाइटीज की बात करें तो महिलाओं को हर साल बजट से कुछ उम्मीदें रहती हैं कि जरूर कुछ बदलाव करेगी सरकार। और ज्यादा दिन बचा नहीं है जब निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट पेश करेंगी। और इस बार खासतौर पर महिलाओं की नजरें जरूर रहेगी कि जो महंगाई लगातार बढ़ रही है उसमें कमी आए, क्योंकि ये मुद्दा हम देख रहे हैं किस प्रकार से लगातार बढ़ता रहा है साल दर साल। और हम यानी लाइव टाइम्स की टीम आज महिलाओं के किचन में जाएगी। महिलाएं जो घर तो चलाती ही हैं और उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं इस बजट से वो जानेंगी। यहाँ मेरे साथ आप देखिए कि आंटी भले ही काम कर रही हो, हमने शायद उन्हें थोड़ा डिस्टर्ब जरूर किया है काम में, लेकिन उनसे ही जानेंगे। आंटी, इस बार के बजट में खासतौर पर आप महिला हैं, घर चलाती हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार के बजट से? हमें तो यही उम्मीदें हैं कि किचन को थोड़ा सा कंट्रोल करें। काफी महंगाई है, बहनों के लिए बड़ी दिक्कत होती है। हम एक गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो हम किचन को कैसे संभालें जब हमारा बजट ही इतना महंगा हो जाएगा। सिलेंडर इतना महंगा है, दाल वगैरह सब चीज महंगी है, तो बहुत परेशानी होती है। मीडियम लोगों के लिए तो बहुत ही दिक्कत है। आंटी, सब कहा जाता है कि एक महिला ही होती है जो पूरे घर के बजट को संभालती है, लेकिन अगर कुछ सालों के बजट की बात करें तो क्या लग रहा है कि बजट संभला है या बिगड़ा है? बिगड़ा है जी, संभला कहाँ है। महंगाई बढ़ी रही है जब से। मैंने तो महंगाई कभी कम होती देखी ही नहीं, किसी भी चीज में नहीं देखी है। हम बहनों के लिए बहुत परेशानी है, घर चलाना, बच्चों को देखना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। इसलिए मेरी तो यही वो है रिक्वेस्ट कि सरकार को थोड़ा सा बजट में कम करना चाहिए, जिससे कि हम महिलाएं रसोई को अच्छे से चला सके। क्या क्या चाहती है, किन चीजों पर छूट मिले आंटी? कोई ऐसी चीज जिसपे चाहती है कि छूट मिले इस बार बजट में? भी जैसे घर रसोई का खर्चा है हमारा, गैस हो गई, राशन हो गया, सब्जियां हो गई, घी तेल हो गया। हम बहनों को तो यही चाहिए ना, किचन में हमें यही इस्तेमाल करने को मिलता है। और अगर यही महंगा होगा तो हम कैसे चलाएंगे रसोई? तो इसको तो कम से कम करना चाहिए। मेरी तो यही मांग है सरकार से, और तो मैं कुछ ज्यादा क्या बोलूंगी, बताओ। अब हम दूसरे घर आ पहुंचे हैं जहां पर पहले मैंने आपको दिखाया कि आंटी क्या कुछ सोचती हैं बजट को लेकर। चूंकि अब बजट पेश होने वाला है, दूसरे घर हम आ पहुंचे हैं जहां पर एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि हर बार ये उम्मीद जरूर की जाती है कि इस बार का बजट उनके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा, और महिलाएं सबसे ज्यादा नजरें बिठाकर रहती हैं। हमारे साथ एक महिला और मौजूद है। मैं देख रही हूँ आप रोटी बना रही हैं, क्या उम्मीदें हैं इस बार? बजट अच्छा आना चाहिए अब की बार। और अब तक तो वैसे कुछ सस्ता हुआ नहीं है, हमेशा महंगाई बढ़ी है जब भी बजट आया है। और महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए तो सबसे पहले बजट ही है कि एक मतलब मिर्च मसाले से लेकर दाल चावल गेहूं आटा सब चीज बहुत महंगी है। और अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो भी किचन के अप्लायंसेज होते हैं वो सब बहुत महंगे हैं हर बार बजट में। तो अब की बार उम्मीद है कि बजट अच्छा आएगा। अच्छा, ये बताइए, इससे पहले हमने एक महिला को सुना, वो कह रही थी कि बजट महिलाएं ही बनाती हैं घर का, और बजट ही बिगड़ जाता है हर साल जब बजट देखते हैं तो। बजट बिगड़ जाता है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके लिए, एक जब इंसान नौकरी करके लाता है तो किचन महिला को देता है कि ये किचन का खर्चा है, बट उसमें जो महंगाई है तो उसको एक महिला को मेंटेन करने में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें उम्मीद है कि बजट इस बार बहुत अच्छा आएगा। तो क्या लग रहा है, क्या क्या चाहती हैं, किन किन चीजों में रिबेट मिले, क्या वो चीजें हो जिसमें छूट मिले इस बार? इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे किचन के अप्लायंसेज वगैरह हो गए, इन चीजों में, या किचन के दाल चावल वगैरह, मतलब जो भी किचन का मिर्च मसालों से लेकर और बाकी जितने अप्लायंसेज है, दूध कभी बढ़ जाता है एक रुपया 2 रुपये, तो इस चीज से भी बहुत लॉस होता है। हर बार हमने तो बजट बढ़ते हुए ही देखा है, कम तो कभी हुआ ही नहीं है। खासतौर पर महिलाओं की क्या उम्मीद है? महिलाओं की उम्मीद तो यही है कि बजट अच्छा आना चाहिए। बजट में कुछ चीजें के रेट कम कर देने चाहिए कि जो महिलाएं आसानी से किचन को मेंटेन कर सकें। बच्चों के लिए तो कम से कम होना चाहिए। बजट एक ऐसी चीज है, अगर बहुत ज्यादा बेहतर हो
तो लोगों को काफी अच्छा लगता है। अगर उसमें कुछ कमी आ जाए या बजट ज्यादा गड़बड़ा जाए तो दिक्कतें होने लगती हैं, और दिक्कतें अगर सबसे ज्यादा बजट में होती हैं तो वो मिडिल क्लास फैमिली को होती हैं, महिलाओं को होती हैं। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि खासतौर पर महिलाओं से जाना जाए कि इस बार की बजट में वो क्या क्या उम्मीदें लेकर बैठी हैं, क्या उन्हें लगता है कि बदलाव होना चाहिए। आंटी ये बताइए, आप देख रही हूं मैं कि आप दूध उबाल रही हैं और हर बार दूध का भी दाम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बजट पे कितना असर डाल रहा है? सब चीज ही महंगी हो रही है। देखिए नई सत्ता आती है, कुछ भी आता है, मगर हर चीज महंगी होती जा रही है। चाहे दाल से लेकर चावल देखो, हर चीज महंगी है। चीनी से लेकर दूध भी महंगा होता गया है। 2-2 रुपए बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई चीज सस्ती नहीं है। अब देखो अभी तक जो सस्ता है वो आई है सत्ता केजरीवाल की थी, उसमें बहुत चीजें सस्ती भी है, कुछ बहुत महंगी भी है। अब देखो जो आती है वो क्या करती है। अच्छा, बजट आने वाला है, केंद्र सरकार 1 तारीख को बजट पेश करेगी। क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कि इस बार केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं कि चाहती हैं कि बजट में इस बार वो चीजें कम हो? हाँ, बहुत चीजें। सबसे पहले तो देखो गृहिणी है तो किचन के बारे में ही सोचेगी और किसी के बारे में सोचेगी। हम ये चाहते हैं कि बहुत चीजें सस्ती हो, दाल चावल से लेकर बहुत चीजें हैं जो यूज करते हैं वो सब सस्ती हो। अच्छा, महंगाई का दर हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, बजट पर कितना असर डालता है? क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा बजट जो है वो चलाती हैं घर का। देखो हम तो कह रहे हैं हर चीज में सस्ता हो तो हम भी शॉपिंग करेंगे, तो यदि इससे बचत मिलेगी जब भी तो शॉपिंग करेंगे। यदि हमें इसमें महंगाई हुई तो हम क्या बचत कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये लेकर बच्चों के लिए भी और बहुत चीजों को लेकर हम सोच रहे हैं कि हर चीज सस्ती होगी तभी तो हम कुछ खरीद पाएंगे। एक गृहिणी के लिए हर चीज मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। आप घर मैनेज करती हैं, बच्चे मैनेज करती हैं, पूरा परिवार मैनेज करती हैं, लेकिन अगर बजट ज्यादा टाइट हो जाए तो पूरा जो है वो टाल मटोल हो जाता है, गड़बड़ी होने लगती है चीजों। बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है हर चीज। देखो महंगी होगी तो हमारी बचत ही नहीं होगी। बचत क्या करें जब इतनी चीजें बच्चों के लिए यूज होती हैं, बच्चों को चाहिए, हमें चाहिए। जब वो चीज नहीं होगी तो बच्चों की पूर्ति ही नहीं होगी। हर चीज बजट बना के ही होता है। सेविंग्स पे भी असर पड़ रहा है। बहुत चीज है, शेविंग तो हो ही नहीं पाती है क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ रही है। 2-2 रुपए हम दूध में बचाते हैं, वो 2 रुपए बढ़ जाते हैं तो बल्कि बचा ही नहीं पाते किसी चीज में। बिल्कुल। तो ये देखिए, हर किसी की अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन जो ये कह रही थी कि हर साल हम लोग इसी बात का इंतजार करते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं बजट में कमी आएगी। जो गृहिणी जिन चीजों को लेकर सेविंग्स करती हैं वो सेविंग्स भी नहीं हो पा रही हैं। अब 1 फरवरी को बजट तो आएगा, लेकिन उससे पहले महिलाएं और क्या कुछ कहती हैं। एक और महिला के घर जाएंगे और वहां भी देखेंगे कि उनका बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। इस बार गृहिणी घर चलाती हैं और किस तरीके से बजट पर असर डलता है वो मैंने दिखाया, लेकिन मेरे साथ यहाँ एक महिला मौजूद हैं, बुजुर्ग हैं, घर की सदस्य हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने आपको दिखाया कि कई महिलाएं जहाँ दूध उबालती हुई, खाना बनाती हुई, बर्तन धोती हुई आपको नजर आ रही थी। आंटी यहाँ पर स्वेटर बुन रही हैं। आंटी, आप स्वेटर बुन रहे थे, मुझे ये बताइए कि बजट को लेकर मैंने सुना आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? मैं ये कह रही थी कि बजट दाल चावल चीनी कम कर दोगे। सोना कितना महंगा पहुंचा रहे हो, चांदी कितनी महंगी पहुंच रही है। क्या कोई अपने बच्चों के लिए नाक कान के लिए तो देगा ना, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहुओं के लिए क्या बनाएगा? उसको कम करो ना तुम। दाल चावल चीनी तो दुनिया पेट भरी रही है, ज्यादा महंगे से भी सस्ते से भी। जो बजट की चीज है उनको कम करो। बहुत अच्छा, चीज इस बार क्या उम्मीदें हैं? आंटी, आपने तो बुजुर्ग हो चुकी हैं, अब तो समय हो चुका है, लेकिन इतने बजट आपने देखे होंगे, क्या लगता है पहले के बजट में और अब के बजट में क्या अंतर है? जमीन आसमान का फर्क है। हम इसी दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, दिल्ली में ही रह रहे हैं 60 साल से। क्या कम हो रहा है? दिन पर दिन रोज महंगाई बढ़ रही है, अब बढ़ती जाएगी, कोई घटेगी नहीं है। क्या घटाओगे, कितना घटाओगे, कहाँ तक घटाओगे आप ये बताओ। लेकिन महिलाओं का सोना से बड़ा प्यार होता है, सोना चांदी से। वो तो चाहिए ना, खाने को भी चाहिए, वो भी चाहिए, ज्यादा नहीं कम चाहिए। लेकिन कहाँ चाहिए? बिल्कुल चाहिए। हम तो चाहती है कि सोने चांदी में कमी आए। सुनो, चलो हमारा टाइम तो कट गया बेटा, तुम अब नई उम्र के बच्चे हो, क्या नहीं चाहिए तुम्हारे के लिए? तो कहाँ से लाएंगे हम, कहाँ से बजट बचाएंगे? जब पेटों पर से बचेगा तभी तो कुछ बच्चों के लिए करेंगे हम। एक के बाद एक हमने आपको महिलाओं से बातचीत कराई, उनके घर ले गए, उनके किचन में आपको ले गए और हमने दिखाया कि किस प्रकार से जो महिला
एक गृहिणी के रूप में पूरे घर को संभालती हैं, किचन को संभालती हैं, जब वो बजट को संभालती हैं तो उनकी क्या उम्मीदें रहती हैं, ये हमने आपको बताया। एक आंटी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका। ओके, थैंक यू। और मैं देख रही हूँ आप पराठा या रोटी बना रहे हो? पराठा बना रहे हैं बच्चे के। बताइए, एक गृहिणी होती है वो पूरी जिम्मेदारी के तौर पर संभालती है। क्या हो अगर आपका ही बजट बिगड़ जाए तो? क्योंकि बजट तो आप ही लोग संभालती हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब सभी को पता है कि मतलब मार्केट में जाते हो तो हर चीज डबल दाम पे मिलती है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो डबल ट्रिपल दाम पे दे रहे हैं, क्योंकि अपनी मर्जी से वो दाम बढ़ाते हैं ना, क्योंकि ऊपर से तो ऐसा ऑर्डर होता ही नहीं है, लेकिन वो अपनी मर्जी से मुंह मांगा दाम लेते हैं। अभी हम थोड़ी सी दूर पे ऑटो में जाते हैं तो ऑटो का भी वही है, अगर 60 रुपए बनते हैं वहां के तो वो 120 130 मांगते हैं। ऑब्वियसली मांगते हैं, क्योंकि मैं बच्चे को लेने जाती हूँ तो मुझे सब कुछ पता है। अच्छा आंटी, ये बताइए, बजट पेश होने वाला है अगले कुछ दिनों में, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहती हैं कि इस बार बजट में बदले? इस बार तो हर चीज में बदलाव होना चाहिए, जैसे कि राशन भी सस्ता होना चाहिए, क्योंकि हमारा किचन का ही जब सारा बजट बिगड़ जाएगा तो फिर करेंगे क्या हम लोग? हम करेंगे क्या? बच्चों को खिलाएंगे क्या? बच्चों को तो आजकल एक गिलास दूध देना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि दूध पे आज फिर 1 रुपया बढ़ गया। शाम को मैंने न्यूज में देखा कि अमूल वालों ने 1 रुपया बढ़ा दिया। अभी क्या कि सभी बढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा आंटी, जब किसी भी चीज में, हम कह लें खाने की चीज में या होम अप्लायंसेस में, जिस तरीके से दाम बढ़ते हैं तो बजट भी हम लोगों का गड़बड़ा जाता है। यस यस, गड़बड़ा जाता है बिल्कुल। अभी कल मतलब 10 दिन पहले मैंने एक माइक्रोवेव लिया है, क्योंकि मेरा पुराना माइक्रोवेव बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, तो अब इसको लेने में इंस्टॉलमेंट करना पड़ा मुझे। अब इसका बहुत मुश्किल होता है। अब इस मतलब इतनी तो हमारी गुंजाइश नहीं है कि एक साथ ही हम 15-20 हजार रुपए खर्च कर सके, तो वो तो अरेंज हमें करना ही पड़ता है, कैसे भी इधर से काट उधर से काट, बजट में से बचा करना ही पड़ता है, और जरूरी भी है, क्योंकि सुबह सुबह मतलब इससे बहुत टाइम बच जाता है और जरूरी भी होता है बहुत ज्यादा। अच्छा आंटी, एक सवाल मेरा ये रहेगा कि देख रही हूँ मैं आपके घरों में ये डब्बे लगे हुए हैं जिसमें नमकीन है, तरह तरह के मसाले हैं, यहाँ पर इलायची और ये तमाम चीजें जो है मौजूद है। ये सब एक ऐसी जरूरत है जो हम जिसमें का इस्तेमाल हम डेली यूज करते हैं। इन चीजों में चाहती हैं कि गिरावट हो, कम लगे? बिल्कुल मैं तो चाहूंगी कि गिरावट हो इनमें, क्योंकि ये तो रोजमर्रा की चीजें हैं ना। अब समझ लो हम रसोई में एक हलवा बनाते हैं, उसमें इलायची तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इलायची भी चाहिए तुम्हारा छोटा मोटा, क्योंकि बच्चे ना खाली ये हलवा खाते नहीं है, तो उसमें थोड़ा बड़ा ड्राई फ्रूट भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए। बच्चों के लिए तो चाहिए ही चाहिए, चाहे हम ऐसे खा लेंगे सिंपल, बट बच्चों के लिए तो चाहिए चाहिए, अदरवाइज वो नहीं खाएंगे, फिर फायदा क्या बनाने का? सस्ता होना चाहिए। बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। ऑयल लेने जाओ वो भी इतना महंगा है, 150 पौने 200 मतलब रुपए रिफाइंड मिल चुका है। मैंने खरीदा है खुद, तो अभी क्या है, अभी थोड़ा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं जितना होना चाहिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा? आंटी कह रही थी कि अपने लिए तो महिलाएं कटौती कर लेती हैं, लेकिन जब बात बच्चों और परिवार की आती है तो वो कटौती करना बेहद मुश्किल हो जाता है, और इसलिए चाहती हैं कि इस बार का बजट हर बार के बजट से बेहतर और खासतौर पर महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छा हो। तो 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी, और खासतौर पर आज हम महिलाओं के बीच पहुंचे जहां हमने ये जानने की कोशिश की कि उन्हें इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। और महिलाएं जो गृहिणी होती हैं, जो घर चलाती हैं, घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, उनका यही कहना था कि जो रेगुलर की चीजें हैं जिन पर महिलाओं का कंट्रोल है, वो चीजें सस्ती हो, ताकि उनके बजट जो है वो बजट बना रहे और संतुलन रहे, ये कहना था महिलाओं का। अब इस बार का बजट कैसा होता है, महिलाओं के लिए कितना अच्छा होता है, वो तो 1 फरवरी को ही साफ हो पाएगा। लेकिन महिलाओं के बीच जाकर एक बात तो साफ हो गई कि इस बार उन्हें कई ज्यादा उम्मीदें हैं कि हो सकता है बजट में उनके लिए कुछ बेहतर सुविधाएं जरूर हो। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली।